बात अनलॉक हुए देश की। वैसे तो पिछले एक हफ्ते से देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज यानी सोमवार से देश के कई शहरों को काफी हद तक खोल दिया गया। दिल्ली और मुंबई में दफ्तर शुरू हो गए हैं, गाड़ियां चलने लगी हैं, सड़कों पर फिर से भीड़भाड़ नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही तीसरी लहर का खतरा अब और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इस बात की पूरी आशंका है कि अनलॉक होने के बाद लोग फिर से लापरवाही करेंगे और फिर कोरोना वायरस के केस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। करीब 1.5 महीने के बाद आज जब दिल्ली और मुंबई अनलॉक हुई तो सड़कों का यह हाल रहा। यह है दिल्ली का आईटीओ और मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। शहर खुले नहीं कि तुरंत जाम शुरू हो गया। दिल्ली में आज प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के दफ्तर खुले तो दफ्तर जाने वाले लोगों की वजह से आईटीओ पर लंबा जाम लग गया। उधर मुंबई में भी यही हाल था। अनलॉक के दूसरे दौर का आज पहला दिन है और मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के आईटीओ फुटओवर ब्रिज पर। सामने आईटीओ की बत्ती है और आप देख सकते हैं कि पहले ही दिन आज कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो सड़कों पर निकली हुई नज़र आ रही हैं। शॉपिंग मॉल भी ऑड इवन के आधार पर खुल रहे हैं, मार्केट्स भी खुल रहे हैं, तो कई लोग ज़रूरी सामान वगैरह के लिए भी बाहर निकले हैं। मुंबई में आज अनलॉक का पहला दिन और पहले ही दिन सड़कें सुबह से जाम होनी शुरू हो गई थी। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अनलॉक के पहले दिन की तस्वीर आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि सड़कों का क्या हाल है। जो लोग सड़क से यात्रा कर रहे हैं उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और जिस दिशा में ये गाड़ियां जा रही हैं ये दक्षिण मुंबई की दिशा में गाड़ियां बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन देखिए कितनी रफ्तार धीमी है। ये है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का हाल। मुंबई में अनलॉक के नियम कायदे तय हो गए हैं। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक खुलेंगी। सारी दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। लोग पार्क में सुबह 5 बजे से 9 बजे तक कसरत कर सकते हैं। जिम और ब्यूटी पार्लर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। मॉल और सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे। शादी के जश्न में सिर्फ 50 लोग शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। लोकल ट्रेनों में आवश्यक सेवा वाले ही जा सकते हैं। बेस्ट की बसों में सिर्फ सीटों पर बैठने की अनुमति होगी। अभी कम हुआ इसीलिए अनलॉक किया है, तो लोगों ने ये ध्यान रखे और खुद को बचा के रहते तो पूरा का पूरा खुल जाएगा। मुंबई की लोकल ट्रेन में अति आवश्यक सेवाओं से ही जुड़े लोगों को यात्रा की इजाजत है, लेकिन आज अनलॉक के पहले ही दिन काफी भीड़ देखने को मिली। मैं इस वक्त मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन पर हूँ। गोरेगांव रेलवे स्टेशन की आप तस्वीर देख सकते हैं। लोकल ट्रेन आने के साथ ही यात्रियों के निकलने का सिलसिला जारी है। संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन के चलते लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन अब कई फार्मा कंपनियां, मेडिकल कंपनियां अपने कर्मचारियों को 50% अटेंडेंस के साथ दफ्तर बुला रही हैं। तो ऐसे पर आप देख सकते हैं कि ट्रेनों से भी निकलने वाले यात्रियों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुंबई में लोकल ट्रेन सामान्य यात्रियों के लिए बंद है, इसीलिए लोगों की भीड़ बेस्ट की बसों में देखने को मिली। मैं मुंबई के बेस्ट बस में हूँ, जहाँ लोकल सामान्य लोगों के लिए बंद है। तब यहाँ बेस्ट बस में थोड़ा सा लोड आने लगा है, क्योंकि लोग काम के लिए जाने के लिए सुबह से ही बेस्ट बस से यात्रा करेंगे। 100% क्षमता से बेस्ट बस आज से शुरू रहेगी। पहले 50% क्षमता से थी, लेकिन अब 100% क्षमता से शुरू होगी। सुबह अपना इधर बस स्टॉप पे खड़े रहेंगे। हाँ। 2-2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद बस मिलता है। लोकल शुरू होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो जाएगा। हाँ, वो तो है। मुंबई और दिल्ली में अनलॉक इसलिए हुआ क्योंकि अब इन दोनों ही शहरों में कोरोना के काफी कम केसेस आ रहे हैं और दोनों भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए इन दोनों का चलते रहना बहुत जरूरी है। कल दिल्ली में सिर्फ 381 नए केस आए और 34 लोगों की कोरोना से मौत हुई। ये 15 मार्च के बाद दिल्ली में एक दिन में सबसे कम केस हैं। जबकि मुंबई में भी कल सिर्फ 786 संक्रमण के केस ही आए और एक दिन में 20 लोगों की मौत हुई। लेकिन अनलॉक का मतलब ये नहीं कि लापरवाही बरतनी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत में कोरोना की तीसरी लहर को कोई नहीं रोक सकता। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। तो अनलॉक में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।